आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं। आखिर ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस क्या है? इतना जो विवाद होता है, हर एग्जाम में सुनते हैं कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस से रिजल्ट दिया गया। तो ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी? आखिर क्यों ज़रूरत पड़ा कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के तहत ही रिजल्ट दिया जाए? तो हम लोग इन्हीं सब चीज़ों पे इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए ज़्यादा बात लंबी न खींचते हुए डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन क्या है? तो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया के तहत मान लीजिए कोई एग्ज़ाम होता है, ठीक है? और उससे कुछ शिफ्ट में क्वेश्चन आसान आ जाते हैं और कुछ शिफ्ट में क्वेश्चन जो है कि भारी आ जाते हैं। कुछ शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें स्टूडेंट जो है कि 100 में 100 अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, जबकि कुछ शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें स्टूडेंट जो है कि 100 में से 80 अटेम्प्ट ही कर पा रहे हैं। उसमें क्या होगा, उस सिचुएशन में अब एक स्टूडेंट्स के साथ तो अन्याय हो जाएगा दूसरे स्टूडेंट्स की अपेक्षा। तो उस सिचुएशन में गवर्नमेंट ने जो कोशिश किया है कि उस नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के तहत दोनों शिफ्ट के जो पेपर थे उनको एक समान मान करके और एक समान वे में उसका रिजल्ट जारी करेगा। उस प्रक्रिया में कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने 100 में से 100 अटेम्प्ट किया है, अर्थात जिनका क्वेश्चन आसान होगा उनका नंबर कुछ कम सकता है और जिनके शिफ्ट में क्वेश्चन भारी होगा उनका नंबर 2, 3 या 4 नंबर बढ़ सकता है। तो कभी-कभी हमारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर मेरा जितना आ रहा था उससे 2 नंबर कम गया। तो वहीं पे वो जो मामला है जो कि फँस जाता है। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर आंसर के आने के बाद मैंने जो मिलाया था तो मेरा 68 आ रहा था, लेकिन जब रिजल्ट आया तो मेरा 62 नंबर ही था। कभी-कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि 8 से 10 नंबर का भी अंतर हो जाता है नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया होने के बाद। तो फ्रेंड्स, आप लोग यह जान लें कि यह प्रक्रिया जो है, यह प्रक्रिया इसीलिए है क्योंकि यह प्रक्रिया ही डिसाइड करती है कि आपके क्वेश्चन सेट में क्वेश्चन आसान था आपके शिफ्ट में और दूसरे शिफ्ट की अपेक्षा जिस शिफ्ट में क्वेश्चन भारी था आपके शिफ्ट में आसान था, इसलिए दोनों को नॉर्मलाइजेशन करके नंबर जो है कि उस आधार पे दिया जाता है। कहीं न कहीं यह प्रक्रिया सही भी है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके शिफ्ट में क्वेश्चन ईज़ी आ गया था और जिनके शिफ्ट में क्वेश्चन भारी था, तो कहीं न कहीं उनके लिए तो अन्याय था। इसीलिए इस प्रक्रिया को अपनाते हुए अब ज़्यादातर जो विभाग है, ज़्यादातर जो एग्ज़ाम है उसमें नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस से ही रिज़ल्ट होता है। आप रेलवे में भी देख सकते हैं नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को फॉलो करता है। आप सामने जो अभी हमारा एग्जाम है बिजली विभाग का उसमें भी देख सकते हैं आप टोटली नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को ही अप्लाई करता है। एक स्टूडेंट्स का मैं पढ़ रहा था कि आंसर की आने के बाद उनका लगभग 58 नंबर था और जब नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस हुआ तो उनका नंबर 65 हो गया, मतलब 7 नंबर उनका बढ़ गया। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है। तो उनके और हाँ, सबसे जो मेन बात है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस की एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए सपोज़ कीजिए आप 100 नंबर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है? तो कोई बच्चा जो है कि 100 में 100 अटेम्प्ट कर लिया और कोई बच्चा जो है 100 में 80 ही अटेम्प्ट कर पाया। उस सिचुएशन में एक तो ये प्रक्रिया हो गई। एक और प्रक्रिया यह है कि अगर आप 100 में 100 अटेम्प्ट कर रहे हैं और वो भी बच्चा 100 में 100 अटेम्प्ट कर रहा है, दोनों 100 में 100 अटेम्प्ट कर रहा है, तो उस सिचुएशन में तो दोनों का पेपर सेम है, लेवल भी सेम है, तो उसमें कैसे नॉर्मलाइजेशन होगा? तो उसमें सर नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में क्या करता है कि एग्जामिनर जो है, जो अथॉरिटी है, वो यह देखता है कि जो क्वेश्चंस थे, तो जो टफ लेवल के क्वेश्चन थे, जो कि सबसे नहीं बन सकता है, उन क्वेश्चन को जो विद्यार्थी बनाया होगा, उनको नंबर हमेशा ज़्यादा मिलेगा। उस विद्यार्थी की अपेक्षा वैसे क्वेश्चन जो सारे विद्यार्थी सेम बना सकते थे, जो सब लोगों ने बनाया है, तो उसको नंबर उस विद्यार्थी की अपेक्षा कम मिलेगा, जो टफ लेवल के क्वेश्चन को बनाया है। अटेम्प्ट बराबर है, लेकिन चूँकि वह टफ लेवल के क्वेश्चन को बनाया है, तो वो सारे स्टूडेंट से तो कुछ अलग है, क्योंकि सारे स्टूडेंट से जो क्वेश्चन नहीं बन पा रहा था, उसने उसको बनाया है। तो उस सिचुएशन में भी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया होती है और उसमें भी उसको नंबर ज़्यादा मिलता है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप जान लेंगे, तो फिर आज से दिमाग में ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा कि मेरा नंबर कम कैसे गया और किसी का नंबर बढ़ कैसे गया। तो आज जो यह वीडियो बनाए थे पूरी मतलब कोशिश रही थी कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाएँ कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है। फिर भी अगर आप लोगों के बीच में कोई डाउट रह गया हो, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं सारे कमेंट्स का जवाब देने का पूरा कोशिश करता हूँ। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।